दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से वापस आते समय रॉकेट हवा में कैसे घूमते हैं? यह विज्ञान है और यह उतना ही आकर्षक है। हम बात कर रहे हैं वायुगतिकीय नियंत्रण सतहों की। ये ग्रिड फिन, पंख और कैनट जैसी संरचनाएं हैं जो अंतरिक्ष यान को हवा में अपनी दिशा बदलने में मदद करती है। चाहे वह स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की अविश्वसनीय लैंडिंग हो या हाइपरसोनिक विमान, वायुगतिकीय नियंत्रण उन वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में घूमते हैं। तो आइए इस तकनीक के पीछे के विज्ञान का पता लगाएं जो अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाता है। अंतरिक्ष यान के संदर्भ में नियंत्रण क्यों आवश्यक है? कल्पना कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं, लेकिन ब्रेक या स्टीयरिंग व्हील काम नहीं कर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप ध्वनि की गति से 20 गुना तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ रहे हैं। अंतरिक्ष के निर्वात में, जहां हवा का प्रतिरोध नहीं होता है, अंतरिक्ष यान दिशा बदलने के लिए थ्रस्टर्स का उपयोग करते हैं, जो मूल रूप से छोटे रॉकेट होते हैं। जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करता है, तो यह अत्यधिक घर्षण का सामना करता है। इस गति पर थ्रस्टर्स उतने प्रभावी नहीं होते हैं और यहीं पर वायुगतिकीय नियंत्रण सतहें चलन में आती हैं। वायुगतिकीय नियंत्रण सतहों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे अपने चारों ओर से गुजरने वाली हवा को मोड़ या विक्षेपित कर सके। यह दबाव में बदलाव पैदा करती है, जिससे अंतरिक्ष यान को वायुमंडल में युद्धाभ्यास करने और वांछित लैंडिंग स्पॉट पर सटीक रूप से उतरने की अनुमति मिलती है। अब आइए विभिन्न प्रकार की वायुगतिकीय नियंत्रण सतहों पर करीब से नजर डालें, जिनका उपयोग अंतरिक्ष यान में किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास ग्रिड फिन है। ये छोटे जालीदार पंख होते हैं जो अपनी उल्लेखनीय दक्षता और गतिशीलता के लिए जाने जाते हैं, खासकर सुपरसोनिक गति पर। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी देखा गया है। ग्रिड फिन की जाली जैसी संरचना उन्हें ठोस पंखों की तुलना में हवा के माध्यम से कम खिंचाव पैदा करते हुए उच्च स्तर का नियंत्रण प्रदान करने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त ग्रिड फिन छोटे समायोजन के साथ बड़ी मात्रा में लिफ्ट और ड्रैग उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे वे वंश को नियंत्रित करने और अंतरिक्ष यान को सटीक रूप से संचालित करने के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं। अब आइए पारंपरिक पंखों पर चर्चा करते हैं। ये वे पंख हैं जिनसे आप हवाई जहाज और कुछ अंतरिक्ष यान में परिचित हैं। ग्रिड फिन की तुलना में पारंपरिक पंख आकार में बड़े और अधिक कठोर होते हैं। वे उच्च गति पर स्थिरता और दिशात्मक नियंत्रण प्रदान करते हैं। अंत में हमारे पास कैनर्ड हैं। ये छोटे आगे की ओर लगे पंख होते हैं जिन्हें आप कुछ लड़ाकू जेट पर देख सकते हैं। कैनर्ड को उनके बड़े समकक्षों पर बेहतर नियंत्रण और गतिशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि ये वायुगतिकीय चमत्कार अंतरिक्ष यान के पुनः प्रवेश की तीव्र प्रक्रिया के दौरान कैसे काम आते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यात्रा से लौट रहे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं, जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है। पुनः प्रवेश अंतरिक्ष यान और इंजीनियरों दोनों के लिए एक नाजुक नृत्य प्रस्तुत करता है, जो अत्यधिक गर्मी और सटीक नियंत्रण की दोहरी चुनौतियों का सामना करता है। जैसे ही अंतरिक्ष यान वायुमंडल में गोता लगाता है, यह हवा के अणुओं से टकराता है, जिससे जबरदस्त घर्षण पैदा होता है। यह घर्षण अत्यधिक गर्मी में परिवर्तित हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष यान की सतह हजारों डिग्री तक गर्म हो जाती है। इस गर्मी को प्रबंधित करना पूर्ण प्रवेश के दौरान प्राथमिक चिंताओं में से एक है, जिसके लिए गर्मी प्रतिरोधी सामग्रियों और उन्नत थर्मल सुरक्षा प्रणालियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि गर्मी केवल एक ही बाधा नहीं है, सटीक नियंत्रण बनाए रखना समान रूप से महत्वपूर्ण है। कुंड प्रवेश गलियारे के रूप में जाना जाने वाला वायुमंडल के माध्यम से एक संकीर्ण मार्ग के भीतर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सटीक मार्गदर्शन आवश्यक है। यदि अंतरिक्ष यान बहुत खड़ी होकर उतरता है, तो यह बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न कर सकता है, संभावित रूप से वाहन को नष्ट कर सकता है। इसके विपरीत, यदि यह बहुत उथला होकर उतरता है, तो यह वायुमंडल से उछल सकता है और अंतरिक्ष में खो सकता है। यहीं पर ग्रिड फिन, पंख और कैनर्ड अपनी भूमिका निभाते हैं।
जो पूर्ण प्रवेश के दौरान सटीक नियंत्रण और युद्धाभ्यास प्रदान करते हैं। अब जबकि हम वायुगतिकीय नियंत्रण के पीछे के विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, तो आइए कुछ आकर्षक दृश्यों का पता लगाएं जो इन सिद्धांतों को व्यवहार में दिखाते हैं। एनिमेटेड आरेख विभिन्न वायुगतिकीय सतहों के आसपास वायु प्रवाह को देखने के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी उपकरण हैं। कल्पना कीजिए कि आप ग्रिड फिन के चारों ओर हवा के अणुओं को नाचते और घूमते हुए देख रहे हैं, जिससे दबाव में सूक्ष्म बदलाव आ रहे हैं जो अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करते हैं। ये दृश्य हमें अदृश्य बलों की कल्पना करने में मदद करते हैं जो काम पर हैं, जिससे हमें वायुगतिकीय नियंत्रण की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। बेशक वास्तविक उड़ान फुटेज से बेहतर कुछ नहीं है जो इन प्रणालियों की शक्ति और सटीकता को प्रदर्शित करता है। फाल्कन 9 लैंडिंग के फुटेज को देखकर शुरू करते हैं। जैसे ही बूस्टर वायुमंडल से होकर गुजरता है, आप ग्रिड फिन को काम करते हुए देख सकते हैं। लगातार समायोजन करते हुए बूस्टर के रोटेशन को नियंत्रित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सीधा उतरता है। स्पेस शटल पूर्ण प्रवेश के फुटेज समान रूप से विस्मयकारी है, जो वायुगतिकीय बलों की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही शटल वायुमंडल में प्रवेश करता है, आप प्लाज्मा की एक चमक देख सकते हैं जो उसके चारों ओर लपेटती है, जो अत्यधिक गर्मी से उत्पन्न होती है। इस अशांत चरण के दौरान शटल के पंख और अन्य नियंत्रण सतहें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह एक सुरक्षित और नियंत्रित वंश बना रहे। वायुगतिकीय प्रवाह पैटर्न में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए धीमी गति के सिमुलेशन विशेष रूप से प्रभावी है। ग्रिड फिन के चारों ओर हवा के प्रवाह की धीमी गति के सिमुलेशन की कल्पना करें। आप देखेंगे कि हवा कैसे पंखों के चारों ओर घूमती है, जिससे भंवर और धाराएं बनती है जो वाहन की गति को प्रभावित करती है। जैसे ही हम वायुगतिकीय नियंत्रण की दुनिया में अपनी यात्रा का निष्कर्ष निकालते हैं, आइए उन प्रमुख बिंदुओं पर विचार करें जो हमने कवर किए हैं। हमने सीखा है कि ये विशेष नियंत्रण सतहें अंतरिक्ष यान को अत्यधिक गति पर दिशा बदलने की अनुमति देती है, जिससे वे पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित और कुशलता से नेविगेट कर सकते हैं। हमने ग्रिड फिन, पारंपरिक पंखों और कैनर्ड जैसी विभिन्न प्रकार की वायुगतिकीय नियंत्रण सतहों का भी पता लगाया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी ताकत और कमजोरियां हैं। ग्रिड फिन अपनी गतिशीलता और सुपरसोनिक गति पर दक्षता के लिए जाने जाते हैं, जबकि पारंपरिक पंख उच्च गति पर स्थिरता और नियंत्रण प्रदान करते हैं, और कैनर्ड अतिरिक्त लिफ्ट और युद्धाभ्यास में योगदान करते हैं। भविष्य के अंतरिक्ष यान पूर्ण प्रयोज्य प्रणालियों के लिए हमारी खोज के साथ अधिक परिष्कृत और कुशल वायुगतिकीय नियंत्रण प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर करेंगे। उदाहरण के लिए, अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष विमानों को पूर्ण प्रयोज्य होने और पृथ्वी के वायुमंडल में एक हवाई जहाज की तरह उतरने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये वाहन पूर्ण प्रवेश की कठोर मांगों का सामना करने और सटीक लैंडिंग करने के लिए अभूतपूर्व स्तर के वायुगतिकीय नियंत्रण पर भरोसा करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों की खोज के लिए वायुगतिकीय नियंत्रण महत्वपूर्ण होगा। मंगल जैसे पतले वायुमंडल वाले ग्रहों का पता लगाने के लिए उन्नत वायुगतिकीय नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होगी। संक्षेप में, वायुगतिकीय नियंत्रण अंतरिक्ष यान के लिए विज्ञान का एक आकर्षक क्षेत्र है जो हमें अंतरिक्ष के विशाल विस्तार का पता लगाने की अनुमति देता है। ग्रिड फिन, पंख और कैनर्ड जैसे अभिनव डिजाइनों का उपयोग करके हम इन उल्लेखनीय मशीनों को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि वे अविश्वसनीय गति से पृथ्वी के वायुमंडल में नेविगेट करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रॉकेट को लॉन्च करते हुए देखें या अंतरिक्ष यान के आश्चर्यजनक फुटेज को पृथ्वी पर वापस आते हुए देखें, तो उन अदृश्य बलों के बारे में एक क्षण के लिए सोचें जो इसे संभव बनाते हैं। वायुगतिकीय नियंत्रण की शक्ति जो हमें ब्रह्मांड की खोज जारी रखने में सक्षम बनाती है। और अधिक मन उड़ाने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।